मुक्ति रो माने मार्ग सुगम बतायो रे। हरि भक्ति मुक्ति रो माने मार्ग सुगम बतायो रे। छोटा मोटा सब अधिकारी नाना मोटा सब अधिकारी ढोल गुरायो रे। आनंद आयो रे। छोटा मोटा सब अधिकारी नाना मोटा ढोल गुरायो रे। आनंद आयो रे। सिया जी माँ पर रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे। रघुवर जी माँ पर रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे। रामचरित रूप रसियो हनुमत आसन आय लगायो रे। रामचरित रूप रसियो हनुमत आसन आय लगायो रे। भूपत वेद में ताल बजावे। भूपत वेद में ताल बजावे। माता अंजलि रोजायो रे। आनंद आयो रे। भूपत वेद में ताल बजावे। भूपत वेद ताल बजावे। माता अंजलि रोजायो रे। आनंद आयो रे। आनंद आयो रे। रघुवर जी माँ पर रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे। जोड़ उपाय करया नहीं छूटे ऐसो रंग जमायो रे। जोड़ उपाय करया नहीं छूटे ऐसो रंग जमायो रे। पाप कर्म रो कूड़ो कचरो। पाप कर्म रो कूड़ो कचरो धोय बहायो रे। आनंद आयो रे। पाप कर्म रो कूड़ो कचरो। पाप कर्म रो कूड़ो कचरो धोय बहायो रे। आनंद आयो रे। रघुवर जी माँ पर रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे। सियावर जी माँ पर रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे। रघुवर जी रे राज तिलक रो उत्सव आज मनायो रे। रघुवर जी राज तिलक रो उत्सव आज मनायो रे। नभ में देव पुष्प बरसावे। नभ में देव पुष्प बरसावे। मंगल गायो रे। आनंद आयो रे। नभ में देव पुष्प बरसावे। नभ में देव पुष्प बरसावे। मंगल गायो रे। आनंद आयो रे। रघुवर जी माँ पर रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे। रघुवर जी माँ पर रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे। आनंद आयो रे। आनंद आयो रे। आनंद आयो रे। बोलिए राम राजा सरकार की जय हो। ऐसी नहीं। बोलिए श्यामती रामचंद्र भगवान की राजा राम सरकार की राम राज्य आ गया है। राम राज्य में इसी तरह से जय जयकार बोलनी चाहिए। श्री राम प्रभु राजगद्दी पर बैठ गए हैं। आहा, चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया है। और आज सब लोगों की मन की इच्छा मनोकामना पूर्ण हो गई है। आज प्रभु श्री राम राजगद्दी पर बैठ गए हैं। माता सीता महारानी के रूप में बैठ गई है। और इस तरह से रानी एवं राजा दोनों को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके अयोध्या के लोग परम प्रसन्न हो गए हैं। प्रभु श्री राम ने प्रजा का उत्तरवर्त पालन किया है।
इस तरह दिन व्यतीत होने लगे। प्रभु श्री राम की आदत थी कि वेश बदल करके प्रजा में जाते और प्रजा में क्या क्या बातें हो रही है प्रभु श्री राम स्वयं सुनते थे। प्रभु श्री राम आज वेश बदल करके आए और उन्होंने क्या देखा कि एक धोबी के घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है और वह धोबी अपनी पत्नी को डांट रहा है, कह रहा है रात्रि भर कहाँ थी तू? कहा देखो मैं अपनी सहेली के यहाँ रुक गई थी, रात्रि हो गई थी, नदी को पार किया नहीं जा सकता, आंधी थी, तूफान था, बारिश थी, मैं रात्रि में आ नहीं सकी, लेकिन अपनी सहेली के यहाँ पर मैं रुक गई थी। कहा मैं कैसे विश्वास करूं, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता। अरे मैं कोई राम नहीं जो कि तुम्हारे पर विश्वास करके और तुम्हें अपने पास रख लूं। श्री राम जी ने जैसे ये वचन सुना, ये वाक्य सुना, प्रभु श्री राम का तो हृदय फट ही गया मानो। क्या कह रहा है ये धोबी? प्रभु श्री राम पर आक्षेप कर रहा है, लेकिन क्या करे, जितने मुंह उतनी बात। प्रभु श्री राम ने इस बात को सुना और प्रभु श्री राम के कान में यही शब्द गूंजने लगा और प्रभु श्री राम ने लोकापवाद के डर से यह निर्णय किया, कहा कि मैं केवल साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं राजा हूं। और देखो जो राजा होता है उसके कर्तव्य, उसका धर्म अन्य लोगों से भिन्न होता है। राजा को ऐसा अपना व्यवहार रखना चाहिए कि सब लोग उससे संतुष्ट हों, राजा पर कोई भी अंगुली ना उठा सके, ऐसा उसका आचरण होना चाहिए। साधारण व्यक्ति उसका तो यह कर्तव्य बनता है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करे, लेकिन मैं राजा हूं, मेरी पत्नी के कारण मेरे ऊपर दोष लगाया जा रहा है, तो मुझे अपनी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। बहुत विचार करने के बाद में प्रभु श्री राम ने कठोरता पूर्वक यह निर्णय लिया और लक्ष्मण जी से कहा कि तुम अपनी भाभी को जंगल के अंदर छोड़ करके आ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या कह रहे हैं आप, मैं अपनी भाभी को छोड़ करके आ जाऊं? भाई राज आज्ञा है, पालन होना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी सीता माता को साथ लेकर के और रवाना हुए हैं जंगल में। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता मैया को छोड़ दिया, लक्ष्मण जी वापस आ गए। सीता माता को वाल्मीकि ऋषि का आशीर्वाद मिला, उनका सानिध्य मिला। जैसे पिता अपनी पुत्री का पालन करते हैं, अपनी पुत्री का ख्याल रखते हैं, इसी तरह वाल्मीकि ऋषि ने सीता मैया का ख्याल रखा, सीता मैया पर अपनी कृपा छाया रखी, छत्र छाया रखी। और सीता मैया उस समय में गर्भवती थी। सीता मैया को समय आने पर 2 बालक हुए और श्री वाल्मीकि ऋषि ने उनका नाम लव और कुश रखा। बोले आनंद कंद भगवान की। लव कुश को उन्होंने ऐसी सुंदर श्रेष्ठ शिक्षा दी, सारे शास्त्र पढ़ाए और फिर शस्त्रों की विद्या भी दी, धनुर्विद्या में उन्हें निपुण किया। प्रभु श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और प्रभु श्री राम का अश्व सैनिकों के साथ पूरी भारत की भूमि में विचरण कर रहा था, सारे राजा लोग महाराजा लोग नतमस्तक हो गए हैं, प्रभु श्री राम का अभिवादन करते हैं। लेकिन जैसे ही वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास में ये अश्व पहुंचा तो उस अश्व पर लिखा हुआ था कि यह अश्व राजाधिराज महाराज भगवान श्री रामचंद्र का है, अश्वमेध यज्ञ का यह अश्व है। जो कोई भी राजा प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करते हैं वो इस अश्व को प्रणाम करके और
वापस लौट जाए और कोई चुनौती स्वीकार करता है तो वो राम जी की सेना के साथ युद्ध करे। जैसे ही लव कुश ने पढ़ा, अश्व को पकड़ लिया और लव कुश ने सारी सेना को परास्त कर दिया। और तो और लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी को भी परास्त कर दिया। श्री हनुमान जी महाराज आए, हनुमान जी महाराज को भी बांध दिया। हनुमान जी महाराज कहने लगे, इतनी बड़ी भारी सेना को और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी जिसने परास्त कर दिया वो कोई साधारण बालक तो है नहीं। जैसे ही गौर से देखा, लव कुश में भी उन्होंने भगवान के दर्शन किए, प्रभु श्री राम का दर्शन हो गया। लेकिन फिर भी श्री हनुमान जी महाराज चुप रहे, बोले नहीं। अब तो प्रभु श्री राम स्वयं आ गए और युद्ध के लिए प्रभु राम को भी लव कुश ललकारने लगे। प्रभु श्री राम कहने लगे, अरे तुम तो बालक हो, तुम्हारे साथ युद्ध करना एक राजा को शोभा नहीं देता है। तुम हमारी प्रजा हो, हमारी बात मानो, हमारा अश्व हमें लौटा दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। और लव कुश कहने लगे कि आप युद्ध के अंदर बातें करना ही जानते हैं या फिर शस्त्र उठाना भी जानते हैं। प्रभु राम को शस्त्र उठाने के लिए बाधित कर दिया। लेकिन वाल्मीकि ऋषि बीच में पड़ गए, कहा प्रभु ये क्या करने जा रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि ने प्रभु श्री राम का लव कुश से परिचय कराया और कहा, लव कुश यही तुम्हारे पिता हैं, प्रणाम करो उन्हें। लव कुश ने प्रणाम किया है और प्रभु श्री राम ने अपने दोनों बालकों को हृदय से लगाया, छाती से लगाया। प्रभु श्री राम लव कुश को राजधानी में लौट करके लेकर के गए हैं और माता सीता को उन्होंने बुलाया। बड़ी सभा में उन्होंने कहा कि आप फिर प्रमाणित करें कि ये मेरे ही पुत्र हैं। अब की बात सीता माता को सहन नहीं हुआ और सीता माता ने कहा, हे धरती माते आप मुझे स्वीकार करें। धरती फटी, सीता माता उसमें सम्मानित हो गई। प्रभु श्री राम सीते सीते पुकारते रह गए। सीता माता अपनी मैया की गोद में चली गई और श्री हनुमान जी महाराज गदगद हुए। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रभु श्री राम लव कुश को साथ लेकर के और प्रभु श्री राम विराजमान हुए। इस तरह से प्रभु श्री राम की यह दो संतान हुई और तत्पश्चात लक्ष्मण जी के भी दो संतान हुई, भरत जी के भी दो संतान हुई और शत्रुघ्न जी की भी दो संतान हुई। इस तरह से प्रभु श्री राम का वंश आगे बढ़ा। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को यहाँ प्रभु श्री राम की जो लीला है वह लीला 2 अध्यायों के अंदर संक्षेप में सुनाई है। तो हमने भी आपको यह 2 दिन में प्रभु श्री राम की लीला अत्यंत संक्षेप में सुनाई है, क्योंकि विस्तार के साथ में वह लीला आपको रामायण के अंदर मिलेगी। यहाँ तो विस्तार में नहीं, संक्षेप में है। तो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम करके हम भगवान श्री राम के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि वो हमें अपनी भक्ति दे और वो हमें अपने चरणों में स्थान देवे। श्री सुखदेव भगवान ने अब आगे राजा परीक्षित को चंद्रवंश का वर्णन सुनाया है। चंद्रवंश में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, जो भगवत भक्त राजा हुए हैं। उन भगवत भक्त राजाओं का चरित्र यहाँ पर बताया गया है। तो कल से हम लोग चंद्रवंश का वर्णन सुनेंगे। आज के इस कथा सत्र को हम लोग यही विराम देते हैं। आज रविवार है। माताओं बहनों से निवेदन है, सायंकाल 5 से 6 बजे तक बाल संस्कार शिविर होता है। आप सब लोगों से प्रार्थना है आप अपने बच्चों को लेकर के आए, ताकि बच्चों में संस्कार जागृत हो। पिछली बार माताएं बहनें बच्चों को साथ लेकर के आई और फिर दूसरे रविवार को आई नहीं।
कंटिन्यू लेकर के आए, लगातार लेकर के आए। लगातार लेकर के आएंगे तो बच्चों को कुछ समझ में आएगा। एक बार ले आए, दूसरी बार नहीं लाए तो बच्चों को संस्कार नहीं आएंगे। तो आप लोगों से प्रार्थना है हर रविवार को आप लाएं और बच्चों को संस्कारित करें। 5 से 6 बजे का समय है। इस समय का